वेलकम बैक आपके साथ और जनाब महमूद आलम साहब से आपकी मुलाकात रही, लेकिन थोड़ी देर की मुलाकात थी, लेकिन इंशाल्लाह महमूद साहब दोबारा शो में शामिल होंगे। जिन चीजों पे आज बात नहीं कर सके, लेकिन मजे की बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लगी कि हर कोई सीख सकता है रेकी, ठीक है। तो आप लोग भी कब है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप महमूद साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑपरेटर से भी आपको महमूद साहब का नंबर मिल सकता है। और महमूद साहब इतनी सारी चीजों के बारे में आपने बताया, कुछ चीजें कैंडल का भी आपने बताया, उसकी भी एक टेक्निक होती है। और यहाँ पे दो लेवल से, एक तो आप ये कि अपने हैंड्स के जरिए, और दूसरा जो है वो कहीं पे भी कोई शख्स अगर कहीं दूर है तो उसको भी वो तीसरा लेवल होता है वो मास्टर बनने का होता है। वो मास्टर बनने के बाद फिर वो दूसरों को सिखा सकता है। अच्छा, तीसरा लेवल सिखा। इसके 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 टच हीलिंग करेंगे, लेवल 2 डिस्टेंस हीलिंग करेंगे, लेवल 3 जो है वो मास्टर का होता है। मास्टर बनने के बाद आप दूसरों को सिखा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल, तीसरे लेवल तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है? जी, ये जैसे लेवल 1 लेवल 2 तो 1-2-3 घंटे में सीख जाते हैं। मास्टर बनने के लिए कम से कम 65 दिन लगते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी जो वर्कशॉप है इसमें लेवल 1 और 2 तक ये दोनों सिखाए जाएंगे। मास्टर बनने वाले तो मास्टर भी बन सकते हैं। सही, ठीक है महमूद साहब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारी। और इसके साथ ही हम चलेंगे अब ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। एक और जबरदस्त ब्यूटी वाला सेगमेंट आपके लिए है, जिसमें आप अपने स्किन, हेयर्स, नेल्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। डॉक्टर हिना सुहेल होंगी हमारे साथ, और वो जब होंगी जब हम ब्रेक लेंगे। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। मैंने उनको पहले कहती थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं ना तो शख्सियत में उनके निखार नज़र आ ही जाता है। उनके अंदर की जो खूबसूरती है वो चेहरे पर भी आती है। तो माशाल्लाह से आज हमारे साथ जो इतनी खूबसूरत और अच्छी सी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो आपको भी अच्छे और खूबसूरत बनने के लिए ना बहुत कुछ बताती हैं। आप भी उसे गौर से सुनिएगा। जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को भी आप शामिल कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। कॉल्स कीजिए, नंबर हमारे स्क्रीन पर आएंगे आप लोगों के लिए। फिर आप लोग मैं मिलवा देती हूँ, फिर बाकी बातें करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर हिना सुहेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खास तौर पे आप, मैं बिल्कुल ठीक है। आपका खास तौर पे इंट्रोडक्शन करवाने की, सब आपको इतने अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आज काफी दिनों के बाद डॉक्टर हिना, मसरूफियत? हाँ बिल्कुल मसरूफियत। तो लेकिन आज काफी दिन के बाद आई है, एक अच्छा चेंज फील हो रहा है और बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जो हमारे कॉलर्स हैं वो सब मतलब खूबसूरत बना हर कोई चाहता है। एक दौड़ शुरू हो चुकी है जिसमें लड़कियां तो खामखा बस उनका नाम ले लिया जाता है, खवातीन का नाम ले लिया जाता है, लेकिन अब मर्द हजरात अगर रेशो देखी जाए तो लड़के बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो सबके लिए आज बात होगी आज हम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, ब्यूटी क्या है? ब्यूटी बेसिकली आपके इनर में होती है। एंड बिलीव मी, मतलब चेहरे की जो खूबसूरती है उसका 100% नहीं लेकिन 99% ताल्लुक जो है आपके इनर से होता है। अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं, आपकी सोच खूबसूरत है, आप जो है लोगों के काम आते हैं, लोगों की गलतियों को दिल से माफ कर देते हैं, और अगर आप दिल में कीना नहीं रखते तो चेहरे पे खुद ब खुद खूबसूरती और एक निखार आती है। इवन कि आपका जो भी अल्लाह ताला ने आपका नाक नक्शा दिया है वो ठीक है, जो भी फीचर्स हैं आपके फीचर से हटके बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। वो नेकियां हैं आपकी। हर मीनिंग में नेकी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप नमाज पढ़ें या रोजे रख रहे हैं। बहुत सही नेकियां हैं। एक राह में पड़ा हुआ कांटा हटा देने से लेकर और किसी का दिल टूटने से बचाना भी नेकी है, और किसी बीमार की खिदमत करना भी नेकी है, और कहीं पे भी आपको मौका मिले तो करें। तो प्लीज, अगर आपके अंदर कुदूरतें हैं, लोगों के लिए रंजिशें हैं, और आपके अंदर जेलसीज हैं जो कि होती है, एक मतलब आम इंसान के अंदर ये तमाम खूबियां और खामियां होती हैं, तो प्लीज उससे दूर रहने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर दूसरे ने कुछ हासिल किया है तो अपनी जिद्दोजहद तो मेहनत और उसके बाद किस्मत से हासिल किया है, तो आप भी ये करें। और जहाँ तक चेहरे की खूबसूरती का, हम बिगड़े हुए खदो हाल को किस तरह संवारें, तो वो एक बहुत सही चीजें, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रॉब्लम है। और अब कॉस्मेटोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हर चीज का इलाज मुमकिन है। बिल्कुल, अब तो मतलब ये कि इतनी आसानी से आप कोई भी चाहो तो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आप लोग के सवाल भी शामिल करूंगी, साथ साथ अभी डॉक्टर हिना भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगी। कॉलर हमारे साथ है डॉक्टर हिना, पहले मैं देखती हूँ कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइए। तारिक बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? तारिक, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। पहले से फर्क है जी? पहले से फर्क? सॉरी,
मैं कह रहा हूँ ठीक ठाक हूँ। अच्छा ठीक ठाक हैं, चले जबरदस्त, अच्छी बात है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? पंजाब से बात कर रहा हूँ। पंजाब से बात करें, क्या कहना चाहेंगे तारिक? कहना ये चाहूंगा कि आपका शो तो बहुत अच्छा चल रहा है और इसके साथ साथ आज आप बहुत अच्छी लग रही है। ओह थैंक यू। देखो भाई तारीफ सबको अच्छी लगती है और उसे सुन के ना चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और ये भी खूबसूरती बढ़ाने में अहम रोल प्ले करती है, खूब मुस्कुराहट। ठीक है जी, तो तारीफें कर चाहिए। डॉक्टर हिना जल्दी से सवाल बता दीजिए ताकि हमारे कॉलर्स के चेहरे पे मुस्कुराहट आए और वो गिफ्ट लेना चाहें आपसे। तो सवाल ये है कि शायरे इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? शायरे इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? फैज अहमद फैज या जोशमली आबादी? ठीक है, दो ऑप्शंस आपके पास आ चुके हैं, फैज अहमद फैज और जोशमली आबादी। शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? सवाल का जवाब दीजिए और हमारे जितने भी कॉलर्स आएंगे और जिनका जवाब सही होगा तो उनमें से अगर ज्यादा जवाब सही आ जाते हैं तो फिर एक लकी ड्रॉ होगा, तो उसमें से जो भी हमारे विनर का नाम सामने आएगा डॉक्टर हिना की तरफ से गिफ्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आपने देखें कि क्योंकि मुझे अच्छा इसलिए लगता है डॉक्टर हिना के सेगमेंट में जब भी आती है ना कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे सवालात रखती हैं जो हमारे लिए जानना भी बड़ा जरूरी है। देखें कि वो उर्दू को खास तौर पर बड़ी अहमियत देती हैं, इतनी डॉक्टर ना बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत जुबान है। देखें आप जब तक अपनी जुबान को तरक्की नहीं देंगे आप खुद तरक्की नहीं कर सकते। आज आप ये देख लें, लोग यहाँ से चाइना पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ जाके उन्हें चाइनीज सीखनी पड़ती है और हमारे स्टूडेंट वहाँ जाके चाइनीज सीख रहे हैं, वहाँ इंजीनियरिंग एंड जो भी MBBS वगैरह कर रहे हैं। चाइनीज सीखने के बाद लैंग्वेज उन्होंने अपनी चेंज नहीं की है। बिल्कुल, हम यहाँ उर्दू में पढ़ते हुए शर्माते हैं और उसके बावजूद इंग्लिश अच्छी नहीं है, अफसोस का मुकाम है। चलो ये कि आप इंग्लिश बिल्कुल सही बोल रहे हैं, या तो बहुत अच्छी आपकी बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश हो और आप इंग्लिश में कादिर हो पूरी तरह, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। और उर्दू में भी यही सूरत हाल है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बिल्कुल इंग्लिश को मैं बिल्कुल बुरा नहीं कह रही, और लेकिन अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बिल्कुल आनी चाहिए और जरूरत है आज की। अगर आपको तरक्की करना है तो अंग्रेजी आना जरूरी है, ठीक है, लेकिन अपनी जुबान को ना भूलें। हाँ, जुबान को भी अपनी उर्दू जो है ना वो वैसे भी बड़ी प्यारी, और एक जब उर्दू में बात करते हैं तो अपनापन और अपना ये बहुत ज्यादा महसूस होती है सीरियसली। और डॉक्टर हिना तो जब भी आती हैं तो अच्छे अच्छे से उर्दू के खूबसूरत अशार भी शामिल करती हैं। और आज जो इनका सवाल है वो भी आपने सुन लिया है कि शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है, फैज अहमद फैज या जोशमली आबादी। इन दोनों ऑप्शन में से आपको जो जवाब सही लगे वो आप हमारे नंबर्स पर हमें बताइए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करें। तो मैं डॉक्टर हिना से टॉपिक का आगाज करती हूँ, स्किन के बारे में बात करेंगे दिसंबर, और वो भी जो है वो अपने मिड पे पहुंच चुका है और जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं और ड्राइनेस है वो अच्छी तरीके से अपने रंग जमा चुकी है। तो क्या करना चाहिए बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी? इसमें ये है ना कि देखिए जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस मौसम में भी। अगर वो कोई सा भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा लें तो स्किन उनकी सेटल्ड रहती है। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या जिन लोगों को एक्जिमा रहता है, डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ऑब्वियसली ये जो सीजन है बहुत ज्यादा खराब होता है। तो जो एक्जिमा के पेशेंट हैं उनसे तो मैं कहूँगी कि अपनी जो मेडिकेशन है, जो डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिसिन दी हुई है, वो जरूर उनका इस्तेमाल करते रहें। और ऑब्वियसली वो लोग कर रहे होंगे, लेकिन साथ में अच्छे मॉइस्चराइजर जो कि ऑयल बेस्ड हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें फिजियोजेल बहुत अच्छा लोशन है, सीटाफिल बहुत अच्छा लोशन है, या डर्मा केयर लोशन, ये तमाम लोशन हैं जो आपकी स्किन को जो है बहुत बेहतर रखते हैं इस मौसम में भी। और उसके अलावा नट्स का इस्तेमाल करें, इनमें ऑयल होता है और इस मौसम में वैसे तो किसी भी मौसम में खा लेना बुरा नहीं है, लेकिन इस मौसम में जरूर लेना चाहिए। हमें तो मतलब ये बार बार एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि समर में, गर्मियों में तो बिल्कुल भी आप नट्स यूज ना करो, बिल्कुल गलत है। इस तरह का आप एग भी तो यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप किसी भी सीजन में कुछ भी ले सकते हैं। बस सर्दियों में थोड़ा सा ये होता है, एक तो आपकी भूख बढ़ जाती है, थोड़ा सा हमारा ट्रेडिशन है यहाँ का, तो इस ट्रेडिशन के तहत यहाँ बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। अब क्योंकि ये तमाम जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो ठंडे एरियाज में ही जो है ग्रो कर पाते हैं, उन एरियाज में ज्यादा होते हैं, तो मे बी उसकी निस्बत लोगों को इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट बन गया हो कि जी सर्दियों में खाएं गर्मियों में ना खाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सही, और हाँ ये अलग बात है कि सर्दियों में ये ड्राई फ्रूट ज्यादा उगते हैं, ज्यादा आते हैं। ये मौसम ऐसा होता है कि यहाँ पे इनकी अफजाइश ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो है आपको सर्दियों में वाफिर मकदार में ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं निस्बतन गर्मियों के। लेकिन बहरहाल जो कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में तो
पूरा साल ये चीजें बिल्कुल मिल रही होती है। बिल्कुल, तो और बड़े ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है और इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के लिए भी खासतौर पे कहा जाता है कि बच्चों को भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहिए। पाइन नट्स है या आलमंड है या जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी को खाने चाहिए। स्पेशली अगर आप वॉलनट जिसे अखरोट कहते हैं, और जो लोग वेट कॉन्शियस हैं कि जी वेट ना बढ़ जाए, ऑयल होता है नट्स में, तो वो लोग वॉलनट बड़े आराम से खा सकते हैं क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होते हैं, वो हार्ट के लिए भी नुकसानदाह नहीं है। तो वो बिल्कुल लिया जा सकता है। अच्छा, पीनट्स के लिए कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा पीनट में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो पीनट जिनको प्रॉब्लम है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो ना लें, सिर्फ थोड़ा सा उसे चखने की हद तक लें, बहुत ज्यादा ना लें। और अना देखिए किसी भी चीज की एक्सेसिव क्वांटिटी जो है वो आपको बीमार करती है या नुकसान पहुंचाती है। इवन के मिल्क को हम कहते हैं बैलेंस डाइट है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में मिल्क लेना शुरू कर दें तो वो भी नुकसानदार होता है। वेट उससे ऑब्वियसली उससे वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बैलेंस डाइट का आगे बैलेंस डाइट से मुराद है आप हर चीज लें जिसमें वेजिटेबल भी है, फ्रूट्स भी हैं और आपके मीट भी है, फिश है, सी फूड है। और स्पेशली देखें कि ये जो अब मौसम है इसमें आपने कहा ना भूख ज्यादा लगने लगती है, तो ये बाकी एक बात है। तो अब आप लोग ये ना करें कि भूख लग रही है तो सुबह उठ के पराठे आप लोग खाए जा रहे हो और बिल्कुल हैवी एक ब्रेकफास्ट है आपके लिए, फिर उसमें लंच में भी आप कुछ इस तरह का ले रहे हो। तो अगर वो भूख लगती है तो कुछ ऐसी हमें डाइट यूज करनी चाहिए जो वाकई हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसे वो पूरा कर रही हो। बिल्कुल, ये जबरदस्ती बात है। स्किन के लिए तो आपने बताया कि क्या कुछ करना चाहिए। अच्छा, हेयर्स का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है और अक्सर ऐसा होता है कुछ लोगों के बाल जो है वो बस लगता है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या करें बेचारे। ये ना उनको भी चाहिए कि देखिए शैम्पू जो है आप हफ्ते में वही 3 बार करें, एक दिन छोड़ के। ऑयलिंग करें, ऑयलिंग जो है थोड़ा सा हीटअप करके ऑयल को लगाएं, साथ में विटामिन ई का ऑयल उसमें शामिल कर लें, उससे बाल बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। शैम्पू कम क्वांटिटी में करें और जिनके बाल फ्रीजी हैं वो प्रोटीन क्रीम्स वगैरह जो होती हैं उसका इस्तेमाल करें। तो बहुत ज्यादा खराब नहीं होते, कंट्रोल रहते हैं बाल। और डॉक्टर ये क्या होता है, मतलब कि हमारे अगर स्किन के साथ बाल टच हो रहे हैं तो एक मतलब एक अजीब सा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज्यादा चार्ज हो रहे हैं और बालों में करंट सा आ रहा होता है। स्किन भी इतनी ऐसी होती है कि जैसे लग रहा है तो बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। जाती है एक्चुअल आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल आपके जो मतलब बाहर का मौसम है उसके मुकाबले में जिस्म का जो टेम्परेचर है बहुत डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से फील हो रहा होता है। इसमें कोई अच्छे मॉइस्चराइजर्स और अच्छे मॉइस्चराइजर जरूर इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो हवा जो बहुत ज्यादा ठंडी या खुश्क हवा होती है वो स्किन को जो है ड्राई कर रही होती है। ड्राई होने की वजह से ऑब्वियसली देखने में भी स्किन बुरी लगती है और फील भी बुरी होती है कि आपको इचिंग वहाँ हो सकती है और बहुत ज्यादा आपको लगता है स्किन जैसे स्ट्रेच हो रही है। सही, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज, मॉइस्चराइजर्स तो यूज कर लेते हैं लोग अच्छे अच्छे से, क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर्स या अच्छी क्रीम्स लगाते हैं, उसके बाद होती है टेंशन ये कि इन सर्दियों में ये मॉइस्चराइजर्स यूज करने के बाद स्किन टैनिंग की तरफ चली गई, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है, ये बहुत ग्रीसी या बहुत ही अजीब सी लुक आ रही होती है। नहीं ना, मेरा नहीं ख्याल कि अब लोग इस तरह के मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। देखिए जो ऑयली मॉइस्चराइजर है बहुत ज्यादा ऑयली, वो तो यूज ही नहीं करने चाहिए, वो इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। अब तो इतने ज्यादा एडवांस मॉइस्चराइजर्स आ गए हैं कि उनके इस्तेमाल के बाद जो है फिर इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है कि चेहरा बहुत ऑयली हो रहा है या ब्लैक हो गया, डार्क हो गया। तो वाटर बेस्ड यूज करें और सिर्फ इतना करें कि आपका जो फेस वॉश है अगर बहुत ज्यादा लेदर बनाता है और बहुत ज्यादा स्किन ड्राई कर देता है तो अपना मॉइस्चराइजर चेंज कर दें। अच्छा, सॉरी फेस वॉश चेंज कर दें। और फेस वॉश जिन लोगों की स्किन ड्राई है उन्हें चाहिए जो मॉइस्चराइजर फॉर्म में फेस वॉश आते हैं उनका इस्तेमाल करें। बहुत सारी कंपनीज के थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो ये जो फेस वॉश होते हैं तो ये कोई आप मेडिकेटेड फेस वॉश भी सजेस्ट करती हैं या ये कॉस्मेटिक्स के इतने आ रहे हैं और मतलब लोग ले लेते हैं जाके, एक्सपेंसिव भी होते हैं, या अगर स्किन की कुछ खास प्रॉब्लम है तो उनके लिए स्पेशली जो मेडिकेटेड होते हैं फेस वॉश स्पेशली फॉर एक्निक स्किन ना, उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड स्किन को ड्राई करता है, तो इस मौसम में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, चाहे आपकी ऑयली स्किन ही क्यों ना हो, नॉर्मल फेस वॉश पे आ जाए। और जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें चाहिए कि जो बहुत माइल्ड फेस वॉश हैं वो इस्तेमाल करें, या जो बिल्कुल मॉइस्चराइजर की शक्ल में जो आते हैं जिसमें झाग नहीं बनता।